दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1942 में एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो हुआ करता था जो भारतवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता था। और एक 22 साल की युवा स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता गुजरात से ये रेडियो चलाती थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1942 में एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो हुआ करता था जो भारतवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता था। और एक 22 साल की युवा स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता गुजरात से ये रेडियो चलाती थी। इस कांग्रेस रेडियो ने कई लाखों भारतवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गज नेता महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और इन सब के मैसेजेस को, इन सब के स्पीचेस को, भाषण को लोगों तक पहुंचाया। गांधी जी के नारे करो या मरो और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में इस कांग्रेस रेडियो और उषा मेहता ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। इसी कांग्रेस रेडियो और उषा मेहता की कहानी को लेकर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है ए वतन मेरे वतन, जो प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुई है। इस फिल्म में सारा अली खान ने उषा मेहता की भूमिका निभाई है और एक ख़ास भूमिका में इमरान हाशमी राम मनोहर लोहिया के रोल में नज़र आएंगे। सुन के तो ऐसा लगता है कि ये कहानी ऐसी है जिसे हर भारतवासियों तक पहुंचनी चाहिए। ये प्रेरणा स्रोत कहानी है और इसके बारे में शायद ही हर एक को उतना पता होगा। ये उतनी लोकप्रिय नहीं है जितनी और देशभक्तों की कहानी है। तो चलिए देखते हैं कि प्राइम वीडियो पे रिलीज़ हुई फिल्म ए वतन मेरे वतन इन सारी कसौटियों पर कहाँ तक खरी उतरती है। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, ये सारी बातें जब मुझे पता चली तो मुझको एक एक्साइटमेंट थी, एक इंटरेस्ट जगा कि किस तरह का उनका बलिदान होगा उस समय और किस तरह से उन्होंने इस तरह से रेडियो शुरू किया होगा और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से मदद की होगी। तो फिल्म देखने से पहले मैंने थोड़ा बहुत इंटरनेट पे सर्च किया और मुझे जितना भी इंफॉर्मेशन मैं इंटरनेट पे गैदर कर पाया तो उससे मुझे और ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगी कि वाकई ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और अगर इसे 50% भी इन्होंने निभा दिया तो ये काफ़ी बेहतरीन इंस्पायरिंग फिल्म हो सकती है। तो जब ये स्क्रीनर आया दोस्तों तो मैं उसी उत्साह के साथ मैंने ये फिल्म देखी और देखते देखते 2 घंटे और 13 मिनट की फिल्म में धीरे धीरे मुझे बोरियत महसूस होने लगी दोस्तों। मुझे लगा कि इन्होंने इतिहास के साथ, मैं कोई इतिहासकार नहीं, आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, लेकिन जितना भी मैंने इंटरनेट में मालूम किया था, जितना भी मैंने विकिपीडिया में पढ़ा था, जहाँ तक पब्लिक डोमेन में उषा मेहता के बारे में है, उन्होंने उस ऐसे पहलू हैं जो उनको उनको दिखाना चाहिए था, दर्शाना चाहिए था, उन्होंने उसे नज़रअंदाज किया है। कहानी आगे बढ़ती है और असलियत में उषा मेहता ने महात्मा गांधी को 5 साल की उम्र में देखा था और जब वो 8 साल की थी तो उन्होंने पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ नारा लगाया था। ये चीज़
उस इस फिल्म में उभर कर नहीं आ पाती है। हालांकि बचपन में अ, उषा मेहता का एक वो किरदार दिखाया गया है जो कि अपने टीचर से महात्मा गांधी के जो भारत के खिलाफ जो भारत की जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई है उसके बारे में बात करते हुए नज़र आती हैं और उससे इम्प्रेस होती हैं। और एक वहाँ पे अंग्रेज़ आ जाते हैं और बच्चे अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन जैसा मैंने जाना था, पढ़ा था, उतना इम्पैक्ट मुझे लगा नहीं। और आगे जाके ये फ़िल्म मोमेंटम पकड़ती है जब उषा मेहता बड़ी हो जाती हैं और रोल सारा अली खान प्ले कर रही हैं। उसमें भी कुछ उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं जिनका कोई औचित्य नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी। फ़िल्म बेसिकली उषा मेहता जो एक काफ़ी गांधीवाद बहुत बड़ी गांधीवादी भी रही हैं। उनके इस पहलू को स्वतंत्रता की जो जिस संग्राम में जो जिस तरह से जुड़े थे असलियत में वो उन्हें दिखाना चाहिए था, पर ऐसा वो कर नहीं पाए। और आगे जाके उन्होंने उसके अंदर एक रोमांस और एक लव एंगल रिलेशनशिप वाली चीज़ें डालने की कोशिश की, जिसमें अभय वर्मा ने उनके साथी का रोल प्ले किया है, जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में भी रहते हैं। लेकिन गांधी जी के एक फंक्शन में वो वहाँ पे पहुँचते हैं और सारा अली खान ब्रह्मचार्य की शपथ ले लेती हैं, पर अभय वर्मा वो शपथ नहीं लेते हैं। अगर उनका ये मकसद था कि ये दिखाने के लिए कि भारत की आज़ादी के लिए उषा मेहता ने आजीवन ब्रह्मचार्य अपनाने की शपथ ली है, उन्होंने अपने प्यार का बलिदान किया है, तो ये इस तरह से नहीं आना चाहिए था। इस तरह से मामला मेरे लिए नहीं जमा। और अगर मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई कैरेक्टर अभय वर्मा जैसा कैरेक्टर असलियत में उषा मेहता की ज़िंदगी में था कि नहीं था। वो ऐसा अगर करते कि दोनों ब्रह्मचारी की शपथ लेते हैं, हालांकि वो दूसरे से प्रेम करते हैं, पर फिर भी वो ब्रह्मचारी की शपथ ले लेते हैं, तो मामला कुछ और होता। बहरहाल फिल्म आगे बढ़ती है और धीरे 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 मुझे फिर इसमें अटपटी चीज़ें इन्होंने करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि शायद इसके जो डायरेक्टर है कानन अय्यर, जिन्होंने एक थी डायन फिल्म बनाई थी, वो अच्छे से टेक्निकली और एक स्मार्टली डायरेक्टेड हॉरर फिल्म थी। लेकिन उसकी मेकिंग अच्छी थी। इसमें वो एक पीरियड हिस्टोरिकल ड्रामा थ्रिलर बनाने के चक्कर में वो जो पैशन है, जो इंटरेस्ट है, जो लगाव है, जो जुड़ना चाहिए, जो आपके अंदर वो भावना जागनी चाहिए, उसमें वो मार खा गए। इसमें एस्थेट वो चीज़ें हैं जो उनको दिखा, मतलब उस पीरियड के प्रॉप्स उन्होंने बराबर यूज़ किए हैं कि आप ड्राम चलती तो ड्राम दिखा दी, उस समय के टेलीफोन्स और इक्विपमेंट्स और वो सारी चीज़ें तो उन्होंने दिखाई, लेकिन जो भावना पैदा होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। ये राम और लोहिया का किरदार आता है जो इमरान हाशमी प्ले करते हैं। और फिल्म इमरान हाशमी के इमरान हाशमी के मूवमेंट के ऊपर फिल्म चलनी शुरू होती है और इनका सपोर्ट करते हैं। उषा मेहता का रेडियो चलाने में उनकी काफ़ी मदद की जाती है राम और लोहिया के द्वारा। लेकिन आगे जाके फिर वो फिल्म भटकनी शुरू होती है और वो ये दिखाना शुरू करते हैं कि कहीं पर राम और लोहिया जी की असमंजस में है। वो वैसे गांधी जी के अहिंसा के को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वो इस बात को भी मानते हैं कि कहीं पर अहिंसा उतनी ज़रूरी
अहिंसा ज़रूरी नहीं है। अब ये चीज़ जिसके अंदर मिलाने की ज़रूरत क्या थी? शायद लेयर डालना चाहते थे। अगर लेयर डालना ही चाहते हैं तो वो लेयर बन के नहीं आता है। हालाँकि उन्होंने ये कहानी वहाँ तक ही सीमित रखी है, जब रेडियो फेमस हो जाता है। अंग्रेज़ हालाँकि अंत में उन्हें पकड़ ले जाते हैं। उषा मेहता को जेल होती है और उनको एक अलग से सेल में रखा जाता है। टॉर्चर की भी ऐसी बातें सुनने में आई हैं और मैं मेंशन भी है इंटरनेट में भी, विकिपीडिया में। लेकिन फ़िल्म उनके इस इंसिडेंट के बाद जब वो अरेस्ट होती हैं, उसके बाद वो छूट जाती हैं, वहीं पे पिक्चर ख़त्म हो जाती है। मैं चाहता था कि फ़िल्म थोड़ा और उनके बारे में बताए, आज़ादी के बाद उनके साथ उन्होंने अपना जीवन कैसे बताया, उसके बारे में थोड़ी रोशनी डाली जाती तो ये कंप्लीट एक पूरी फ़िल्म होती। टाइटल फ़िल्म का है ए वतन मेरे वतन, और टाइटल कांग्रेस रेडियो भी हो सकता था, जब उनको रेडियो तक की बात सीमित ही रखनी थी। और वैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मोरारजी देसाई ने उनको रिहा कराने में मदद की थी, क्योंकि उषा मेहता की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था। फिर बाद में उनको मोरारजी देसाई के मदद से रिहा कराया गया। वो रिहा हुई, भारत आज़ाद हुआ। और आज़ादी के बाद उन्होंने क्या किया, गांधी के मरने के बाद जब वो गांधी से उनका इतना लगाव था, फिर उसके बाद गांधीज़म बहुत बड़ी गांधीयन थी। वो गांधी जी के आदर्शों को बहुत मानती थी और किस तरह उन्होंने गांधीवाद को आगे उन्होंने बढ़ाया और उन्हें फिर पद्म विभूषण से सरकार ने सम्मानित किया। और बाद में ऐसा सुनने में आया है और ऐसा हुआ है कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो भारत की जो स्थिति थी उससे वो उतनी खुश नहीं थी। और उन्होंने कहीं पे ये भी कहा है कि इस आज़ादी के लिए हम नहीं लड़े थे, हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए थी। उन स्टेट ऑफ अफेयर्स से वो नहीं थी, तो दिस इज़ नॉट द फ्रीडम वी फॉट फॉर, ये उन्होंने कहा है। अगर इस पहलू को भी जोड़ा जाता तब जाके कंप्लीट एक ऐसी फिल्म बनती जो आपको सोचने पे मजबूर करती। कहाँ पर एक ऐसी युवा स्वतंत्रता सेनानी जिसने एक रेडियो शुरू किया, एक संपर्क साधा। आज की दुनिया में हमारे पास सोशल क्या क्या साधन नहीं है। हमारे पास फ़ोन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, हम व्हाट्सअप है, हम तुरंत मैसेज किसी को भी हज़ारों लाखों लोगों को पहुंचा सकते हैं एक क्षण में। लेकिन उस समय 1942 में जब अंग्रेज़ों का राज था, उस समय एक सीक्रेट रेडियो चलाया गया, कांग्रेस सीक्रेट रेडियो। और किस तरह से इन जाबाज भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने ये रेडियो चलाया और उसमें सफल भी हुए। ये बहुत ही काबिल तारीफ़ कहानी है, बहुत इंस्पायर करने वाली कहानी है, बहुत मोटिवेट करने वाली कहानी है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कुछ खिचपिच हो गया मामला, तो ज़रा जम नहीं पाया। और मैं कहूँगा कि उषा मेहता के साथ नाइंसाफ़ी हुई। हालांकि आप काम देखें तो सारा अली खान का काम अच्छा है, उन्होंने कोशिश पूरी की है और वो बेचारी करती भी क्या। ऐसा रोल अगर किसी भी एक्टर्स को मिले तो कोई भी ना नहीं कहेगा। उन्होंने कहा, जो उनसे कहा गया उन्होंने किया। अब फिल्म बनाना और स्क्रिप्ट लिखना तो किसी एक्टर एक्ट्रेस के हाथ में तो होता नहीं है। और हमारे बेचारे इमरान हाशमी फिर से उनके साथ फिर से नाइंसाफ़ी, क्योंकि शो टाइम में उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया था, काफ़ी अच्छा काम किया था, लेकिन वो सीरीज़ जो है वो ख़राब बनी है। और यही हाल है ए वतन मेरे वतन का है। काम उन्होंने यहाँ पे भी अच्छा खासा किया है, लेकिन जब पिक्चर ही गड़बड़ है तो क्या करेंगे इमरान हाशमी। और लोगों के काम भी अच्छे हैं। अभय वर्मा का काम अच्छा है। और हाँ, स्पेशल मेंशन मैं इनका दूंगा, श्रीवास्तव जी का, जो लापता लेडीज़ में नज़र आए थे। उनका काम
बहुत बढ़िया हैं। बाकी फिल्म्स का पीरियड उन्होंने सही तरीके से दिखाने की पूरी कोशिश की है, और उसके टेक्निकली पिक्चर देखने में अच्छी है, फोटोग्राफी अच्छी है, लेकिन जो जान है उसमें जान जान नहीं है, दम नहीं है। वो वो बात नहीं नहीं बन पाती, तो फिर नाइंसाफ़ी कहेंगे हम तो। इतनी इस ऐसी कहानी जो हर एक की ज़बान पे होनी चाहिए थी, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं इसे दूंगा 2 स्टार। एक सारा खान के अभिनय के लिए, एक इमरान हाशमी के अभिनय के लिए। आप ये फ़िल्म देखें, ए वतन मेरे वतन, हमको बताएंगे ये फ़िल्म आपको कैसे लगी। और हमारा चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करिए, हमको लिखिए और हमको बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं आपके फेवरेट चैनल सिने ब्लूज़ में। तब तक के लिए मैं आपका अपना विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और रिव्यू में। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।